प्यारे प्यारे सासंगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, निदा फाजले साहब का एक छोटा सा शेर है जो हमारी हकीकत को बयां करती है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे देखना हो कई बार देखना। सासंगत, हमने ना जाने चेहरे पर कितने मुखड़े लगा रखे हैं। सासंगत, हम सत्संग में जाते हैं तो अलग मुखौटा, हम घर में रहते हैं तो अलग मुखौटा, हम दफ्तर में जाते हैं तो अलग मुखौटा। यहाँ तक कि आपके जीवन में जितने भी अलग हैं लोग हैं सासंगत, उन सब के दिमाग में आपका एक अलग पहचान, एक अलग मुखौटा होगा, है ना सासंगत। हम सब एक दौड़ में हैं, कुछ बनने की दौड़, कहीं पहुंचने की दौड़। हमें लगता है कि हम जैसे हैं वैसे पूर्ण नहीं हैं, नॉट इनफ सासंगत। इसीलिए हम अपने चेहरों पर मुखौटा लगाकर घूम रहे हैं। आज मैं आपको एक घटना की ओर ले चलती हूँ। ये घटना बाहर घटी या फिर नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये घटना प्रतिफल आपके भीतर घट रही है, इसका बहुत मूल्य है सासंगत। ये कहानी एक दर्पण है जिसमें शायद आप आज अपना असली चेहरा देख पाएंगे। आज ये कहानी आपको ही आपका असली चेहरा दिखाएगा सासंगत। ध्यान से सुनिएगा सासंगत। एक राज्य में एक राजा था। वो वृद्ध हो चला था सासंगत। उसके पास सब कुछ था, लेकिन अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसने सोचा, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। अब ध्यान देना, राजा ने मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने वही कहा जो संसार कहता है सासंगत। किसी अपने को चुन लीजिए, किसी चालाक को चुन लीजिए, किसी शक्तिशाली को ही चुन लीजिए। लेकिन राजा ने एक अद्भुत घोषणा कर दी। उसने कहा कि नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होगा, बस एक साक्षात्कार होगा। जो मुझसे मिलने आएगा, मैं उसकी आंखों में झांक कर तय करूंगा कि वो राजा बनने योग्य है भी या नहीं सासंगत। राजा ने एक और बात कही, उम्र की कोई सीमा नहीं, जाति का कोई बंधन नहीं, कोई भी आ सकता है। ये राजा कौन है? ये राजा वही अस्तित्व है, वही परमात्मा निरंकार है। वो अपने द्वार सबके लिए खुले रहता है। वो आपसे आपकी डिग्रियां नहीं मांगता। वो ये नहीं पूछता कि सासंगत तुमने कितने शास्त्र पढ़े हैं। वो कहता है कि बस तुम आ जाओ, जैसे हो वैसे आ जाओ। लेकिन क्या हम जैसे हैं वैसे जाने के लिए हिम्मत जुटा पाते हैं? नहीं जुटा पाते हैं। यही से हमारा पाखंड शुरू होता है। उस राज्य के राजा गांव में एक साधारण सा लड़का था। सासंगत गरीब था, खेती करता था। उसने सुना कि राजा बुला रहा है। उसके भीतर एक प्यास जगी। प्यास हम सबके भीतर है, उस परम पद को पाने की, राजा होने की। लेकिन जैसे ही उसने जाने का सोचा, उसे अपनी गरीबी याद आ गई। उसे लगा कि मेरे कपड़े फटे हैं, मैं राजा के सामने कैसे जाऊंगा, वो मुझसे क्या समझेगा। आप भी यही करते हैं। जब आप मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारे जाते हैं तो क्या आप वही होते हैं जो आप वास्तव में हैं? नहीं सासंगत, आप वहाँ भी एक सजे धजे व्यक्तित्व को ओढ़कर जाते हैं। लड़के ने क्या किया सासंगत? लड़के ने भी वही किया। उसने पैसे उधार मांगे, उसने इधर उधर से जुगाड़ किया और अपने लिए एक बहुत सुंदर कीमती जैकेट सिलवाई। उसके पास अपने फटे कपड़े, लेकिन सासंगत जी उसने उन्हें उस नई चमकदार जैकेट से ढक लिया। ये जैकेट क्या है? ये जैकेट आपका अहंकार है, ये जैकेट आपका व्यक्तित्व है। ये वो झूठ है जो सासंगत जी आप दुनिया को दिखाते हैं ताकि दुनिया आपको आदर दे। लड़का जैकेट पहन कर निकला। उसे लगा कि अब वो राजा बनने लायक हो गया। कितना बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि अगर हम बाहर से सुंदर दिखेंगे तो भीतर का अंधेरा छिप जाएगा। हम उधार की चीजें ओढ़कर परमात्मा को ढकने निकले सासंगत। सासंगत जी, लड़का राजधानी की ओर बढ़ा। वो मन ही मन
रील हरण कर रहा था। मैं ऐसे बोलूँगा, मैं ऐसे चालूँगा, मैं राजा को प्रभावित कर दूंगा। वो भविष्य में जी रहा था। तभी सासंगत जी अस्तित्व में सासंगत जी एक छोटा सा खेल खेला। राजमहल के परकोट के पास ककड़े की ठंड में एक बूढ़ा भिखारी ठिठुर रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। मौत उसके करीब खड़ी थी। सासंगत जी उसने लड़के को देखा और कहा, बाबूजी, बहुत ठंड है, कुछ ओढ़ने को दे दो, मेरे प्राण बचा लो, यहाँ रुकिए। सासंगत जी, ये एक क्षण है चुनाव का। एक तरफ भविष्य का सपना राजा बनना और दूसरी तरफ वर्तमान की पुकार करुणा। सासंगत जी, आपका मन हमेशा गणित लगता है। उस लड़के का मन भी बोला होगा, अरे पागल, ये जैकेट दे दी तो राजा के सामने क्या पहन कर जाएगा? तेरी सारी शान, सारी तैयारी मिट्टी में मिल जाएगी। भिखारी को रोज मरते हैं। सासंगत जी, राजा बनने का मौका रोज थोड़ी मिलता है। सासंगत, हम सब यही हिसाब लगाते हैं। हम जीवन भर ये गणित लगाते रह जाते हैं और जीवन हाथ से निकल जाता है। लेकिन उस लड़के के भीतर अभी इंसानियत मरी नहीं थी। उसके भीतर का दिया पूरी तरह बुझा नहीं था। उसने एक पल के लिए अपने महत्वाकांक्षा को, अपने राजा बनने के सपने को दांव पर लगा दिया। उसने वो कीमती जैकेट, जो उधार की जैकेट थी, जो उसकी एकमात्र उम्मीदें थी, उतार कर उस भिखारी को दे दी। सासंगत, जैसे ही उसने जैकेट दी, वो वापस नग्न हो गया। सासंगत, नग्न का अर्थ है वो वापस अपने असलियत में आ गया। फटे कपड़े, साधारण वेशभूषा, संसार की दृष्टि में तो वो हार गया। उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि में उसने सब कुछ पा लिया, क्योंकि त्याग ही एकमात्र संपत्ति है जो आपके साथ जाती है। वो लड़का राजमहल पहुंचा, डरा हुआ था, सहमा हुआ था। सासंगत, उसे लगा कि अब तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। राजा मुझे धक्के मार कर निकाल देगा। मेरे कपड़े गंदे हैं, बाल बिखरे हैं। हम अपनी असलियत से इतना डरते क्यों हैं? हम अपनी नग्नता से इतना भयभीत क्यों होते हैं? सासंगत, वो राजा के कक्ष में गया। थोड़ी देर बाद राजा भीतर आया और तब सासंगत एक विस्फोट हुआ। लड़के ने राजा का चेहरा देखा और उसके पैरे तले जमीन खिसक गई। क्यों सासंगत? क्योंकि जो सिंहासन पर बैठा था वो कोई और नहीं, वही बूढ़ा भिखारी था, जो बाहर सड़क पर कांप रहा था। वही आंखें, वही चेहरा और बगल में वही जैकेट। सासंगत, जो लड़के ने उसे दिया था। लड़का बिल्कुल सन्न रह गया, उसकी वाणी खो गई। उसने इशारे में पूछा, आप तो वही हैं? राजा मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में सासंगत जी पूरा अस्तित्व हंस रहा था। राजा ने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ। लड़के ने पूछा, ये कैसा मजाक है? आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया? सासंगत जी, मेरा जैकेट क्यों ले लिया? अब राजा ने जो तो सासंगत उत्तर दिया, उसे अपनी चेतना में गहराई तक उतर जाने दे। ये सासंगत उत्तर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। राजा ने कहा कि मेरे बच्चे सासंगत, अगर मैं राजा के वेश में सोने चांदी से लदा हुआ तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने आता, तो तुम वही करते जो एक गुलाम करता है। सासंगत, तुम मेरे पैरों में गिर जाते, तुम नाटक करते, तुम मुझे खुश करने के लिए झूठ बोलते। सासंगत जी, मुझे तुम्हारे मुखौटे नहीं देखने थे। राजा ने कहा, मुझे एक राजा नहीं, एक इंसान चाहिए था, और इंसान की पहचान तब नहीं होती जब वो किसी ताकतवर के सामने खड़ा हो। सासंगत, इंसान की असली पहचान तब होती है जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा हो, सासंगत, जो उसे बोलने में कुछ नहीं दे सकता। जब तुमने उस ठिठुरते भिखारी को देखा तो तुमने ये नहीं सोचा कि मेरा नुकसान होगा। तुमने करुणा को चुना, तुमने प्रेम को चुना, तुमने अपने अहंकार यानी कि जैकेट को उतार फेंका
और जो व्यक्ति अपने अहंकार को उतार फेंक सकता है वही इस राज्य का असली मालिक हो सकता है। साथ संगत राजा ने उसे गले लगा लिया। इस सांसंगिक विचार से जागिए, परमात्मा भिखारी बनकर आपके द्वार पर खड़ा है। वो आपके दफ्तर में, आपके परिवार में, आपके समाज में किसी न किसी रूप में आपकी परीक्षा ले रहा है। और आप क्या कर रहे हैं साथ संगत? आप अपनी जैकेट बचाने में लगे हैं। आप अपनी छवि यानी कि इमेज बनाने में लगे हुए हैं। लोग क्या कहेंगे? मेरा रुतबा क्या होगा? याद रखिए साथ संगत, आप जीवन में जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं, धन, पद, प्रतिष्ठा, ये सब एक उधार की जैकेट है। मौत आएगी और इस जैकेट को उतार कर ले जाएगी साथ संगत। साथ संगत, तब आप परमात्मा के सामने कैसे खड़े होंगे? राजा ने उस लड़के को क्यों चुना? क्योंकि साथ संगत वो खाली होकर आया था। ईश्वर कहता है कि बांसुरी जब खाली होती है तभी उससे संगीत पैदा होता है। वो लड़का अपने दिखावे से खाली हो गया था, इसीलिए राजा ने उसे भर दिया। साथ संगत, हम सब भरे हुए हैं अहंकार से, ज्ञान से, पाखंड से, है ना साथ संगत? इसीलिए हम उस परमात्मा से चूक रहे हैं। राजा ने कहा कि मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो पहले एक अच्छा इंसान हो। अच्छा इंसान कौन है? वो नहीं जो मंदिर में माथा रगड़ता है, वो जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ सके, जो अपने स्वर से ऊपर उठ सके, है ना साथ संगत? जीवन बहुत छोटा है, इसे जैकेट चमकाने में व्यर्थ ना गवाइए। भीतर जागी उस करुणा को जगाएं, क्योंकि अंत में ना आपकी जैकेट देखी जाएगी और ना आपके कपड़े। देखा जाएगा तो बस आपका नग्न, पवित्र और प्रेम से भरा हुआ हृदय। और अपने आसपास देखिए साथ संगत, हो सकता है वो राजा किसी सफाई वाले के रूप में, किसी गरीब के रूप में, किसी अनजान के रूप में आपकी करुणा की प्रतीक्षा कर रहा हो। दुआएं कमाएं, क्योंकि जिस दिन आपकी करुणा का स्रोत फूट जाएगा साथ संगत, उस दिन आपको किसी राज्य को खोजने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। उस दिन आप पाएंगे कि आप स्वयं ही सम्राट हैं। साथ संगत, जागिए और देखिए, वो राजा आपके भीतर ही मुस्कुरा रहा है। साथ संगत जी, यहीं से आपसे आज्ञा लेनी चाहूँगी। साथ संगत, कहने समझने में कोई त्रुटि हुई है तो दासी को साथ संगत जी क्षमा कर देना। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी, सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।